अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम ऐसे ट्राइंगल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके साथ सर्कल्स एसोसिएटेड होते हैं। आपके पास कुछ ऐसे सर्कल हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जो ट्राइंगल के आउटर सरफेस यानी कि उनके जो सर्कल के सर्कमफेरेंस है उसमें से 3 पॉइंट्स निकाल के आप ट्राइंगल बनाए जिसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। तो वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कम रेडियस किस तरीके से निकाला जाता है। ये आपका जो सर्कल है, पहले सर्कम रेडियस से पहले सर्कम सर्कल पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई भी सर्कल ड्रॉ किया जाए और उसमें 3 ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं जिससे एक ट्राइंगल बन रहा हो, तो ये जो सर्कल होता है ये कहलाता है सर्कम सर्कल। और जो सेंटर ऑफ दिस सर्कल है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सर्कम सेंटर है। यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन मैंने लिख के दी हुई है। और उस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स जो ट्राइंगल है उस तक का डिस्टेंस निकालें, ये बराबर होता है रेडियस आर के। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल रेडियस की बात करूँ, रेडियस इटसेल्फ एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालता हूँ, ये भी रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर ट्राइंगल एसोसिएटेड है तो तीनों वर्टाइसेस और सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा and that will be equal to a radius of that circle। और ये सर्कल आपका कहलाता है सर्कम सर्कल। तो यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन लिख के दी हुई है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी बातें मैंने वही आपको बताई कि ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टाइसिस से पास हो रहा हो और उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाता है सर्कम सेंटर और उसका जो रेडियस है सर्कल का वो आपके पास सर्कम रेडियस कहलाता है। यहाँ आपको सर्कम रेडियस बताने क्या होता है। सर्कम रेडियस आपके पास ज़ाहिर है उसकी डेरिवेशन है, आगे चल के आपने इस्तेमाल करना है अपने एक्सरसाइज के अंदर। तो इसकी डेरिवेशन पे डायरेक्ट चलते हैं। कंसीडर करते हैं एक सर्कल जो कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के वर्टाइसिस को टच करते हुए यानी कि उसमें से पास होते हुए गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये आपके ट्राइंगल के वर्टाइसिस से पास हो रहा है। ये आपका ए बी और सी वर्टाइसिस हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, ज़ाहिर है आपका सेंटर जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो किसी न किसी सेंटर पॉइंट से रख के हुआ है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक साइड आपकी ट्राइंगल की पास हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल से। ये अभी आगे मैं आपको दूसरी डायग्राम में बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पर जो रेडियस का कॉन्सेप्ट देना है वो सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल के जो वर्टाइसेस हैं आपके ट्राइंगल और सर्कल के इटसेल्फ वो पॉइंट भी हैं, उन तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास निकालना सर्कम रेडियस थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं कि एक साइड फॉर एग्जांपल साइड ए बी ये पास होगी सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल उस पे, और ट्राइंगल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जब भी कोई साइड आपकी सेंटर से पास होगी तो सेंटर से पास होने वाली साइड को हम कहते हैं ये डायमीटर है। और जब डायमीटर ड्रॉ किया जाता है तो ऐसे सर्कल को हम कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री पे बनाएं, अदरवाइज बनता भी अक्सर और बेशतर 90 डिग्री पे ही है। तो ऐसा सर्कल, ये वैसे 90 लाजमी नहीं है, आपका ये ट्राइंगल इस तरीके से भी कुछ बन सकता था, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90 डिग्री बन रहा होता है। यहाँ पर हमें प्रूफ करने के लिए तो बनाना ही 90 डिग्री पे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो एक साइड जिसकी पास हो रही है सेंटर ऑफ सर्कल पे, और वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो हमें उसको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तब जाके ये सॉल्व होगा। अब थोड़ी सी डायग्राम डिटेल में समझ लें। आपके पास फॉर एग्जांपल साइड ए और बी, साइड ए बी इस पे पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल है और ये तीसरा वर्टेक्स है सी। अब यहाँ पर ज़ाहिर है ए का जो एंगल है वो अल्फा होगा, बी का एंगल बीटा होगा और सी का एंगल गैमा होगा। गैमा यहाँ पर 90 डिग्री है। सिमिलरली हमारे पास जो साइड है अगर वो पास हो रही है सेंटर से तो इसका मतलब वो डायमीटर के बराबर है। तो जो पूरी साइड, अगर सेंटर से कोई साइड पास हो रही है तो वो पूरी साइड डायमीटर कहलाती है। अगर कोई साइड सेंटर से पास नहीं हो रही तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगी, वो कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड आपके पास किसी भी लेंथ की हो सकती है, बड़ी छोटी किसी भी साइज की, लेकिन डायमीटर जो है वो फिक्स होता है और डायमीटर से ही रेडियस आता है। तो डायमीटर क्योंकि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस है और पूरा अगर दोनों पॉइंट तक जाएंगे तो ये कहलाता है डायमीटर। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। ये सिंपल सा आपके पास है। अब ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो ए बी सी ये मेरे पास साइड्स आ गई और सेंटर पॉइंट ओ आ गया। ये डायग्राम आपको ज़ाहिर इसी तरीके से बनानी है।
अब ये सारी बातें करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद हम आगे चलते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी अगर जो साइड है ट्राइंगल की वो ए बी सी स्मॉल है और उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स अल्फ़ा बीटा गामा है, जिसमें गैमा हमने कहा कि 90 डिग्री है, और जो साइड सी है, अगर डायग्राम पे मैं वापस लेके जाऊँ तो ये वाली साइड सी, ये पूरी साइड ये बराबर है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है। तो हमने कहा सी बराबर है 2r के, और r इटसेल्फ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो अब यहाँ पर सारी एक्सप्रेशन में जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी वो आपने दे दी। अब आगे चलते हैं, डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन आपको पता है कि आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे सी अपॉन साइन गैमा बराबर है ए अपॉन साइन अल्फा के। तो सी की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 2r, गैमा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दें, तो आपके पास 2r अपॉन साइन 90, साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो 2r अपॉन 1 ज़ाहिर है 2r ही रहेगा। और मेरे पास यहाँ पर जो राइट साइड है दैट इज़ ए अपॉन साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। ये हमने पीछे भी किया था, जो हमारे ट्राइंगल के केसेस हम कर रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, वहाँ पर हमें चाहिए था साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास लेफ्ट साइड जो है वो 2r के बराबर है, राइट साइड में आपने फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दिया, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा आपके पास अल्फा बाई 2 है, तो आपके पास 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास 2 तो अपनी जगह है, ये जो आपके पास 2r था ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इंटू 2 4, तो आपके पास 2 इंटू 2 यहाँ पर लिखा गया। साइन अल्फा बाई 2 बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइड बाई बी सी। कॉस अल्फा बाई 2 सिमिलरली अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होल डिवाइड बाई बी सी। अब यहाँ पर आपके पास ज़ाहिर 2 रूट्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही दफ़ा बड़ा सा रूट लिख के आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास अंडर रूट एक ही दफ़ा बड़ा सा लिखा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, न्यूमरेटर आ गया, बी सी मल्टीप्लाई बी सी, ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि एक पेयर है, रूट से बाहर एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो आपने डिनोमिनेटर में ये जो बी सी की वैल्यू है इसको रूट से बाहर एक दफ़ा लिखा, बाहर तो 4 आपका 2 इंटू 2 4 हो गया था, तो ये अंडर रूट में सिर्फ वैल्यू न्यूमरेटर वाली आ गई, एस इंटू एस माइनस ए अरेंज कर दिया आपने, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और होल डिवाइड बाई बी सी। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो रही हो डिनोमिनेटर के अंदर, वो वैल्यू न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जो बी सी है ऊपर जाके डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका सिंपल सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो ए क्योंकि डिवाइड हो रहा है 4 अंडर रूट दिस होल वैल्यू होल डिवाइड बाई बी सी, तो यही ए मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन करता हूँ तो आपको पता है इसके अगली वाली जो टर्म होती है वो उलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 4 अंडर रूट ये पूरी वैल्यू, तो ज़ाहिर है ए मल्टीप्लाई होगा बी सी से और 4 अंडर रूट जो पूरी वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर a इंटू बी सी यानी कि ए बी सी होल डिवाइड बाई 4 अंडर रूट में अब जो वैल्यू है वो आपने पीछे पड़ी हुई है, ये पूरी अंडर रूट वाली वैल्यू बराबर होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वैल्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो आपने इस पूरी अंडर रूट की जगह एरिया की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही आपका फॉर्मूला है। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने सर्कम रेडियस को, r इज इक्वल टू ए बी सी होल डिवाइड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आगे आपने एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है।